हमारे साथ में बीजेपी की ओर से हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ में। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप आदिवासी वर्ग पर बहुत पैनी नजर बनाए रखते हैं, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट अजय शाह जी आपसे ही। बीजेपी 15 तारीख को जनजातीय सम्मेलन कर रही थी, ऐलान बहुत पहले हो गया था, मोदी जी आ रहे थे। क्या उसी का जवाब देने के लिए ये केवल कांग्रेस सम्मेलन कर रही है? इसे नकल क्यों न माने हम कि कांग्रेस जो है बीजेपी की नकल करेगी? शाह जी, सब नकल के लिए भी अकल चाहिए। 15 नवंबर को हम वो जो बिरसा मुंडा की जयंती है जबलपुर में, आज से नहीं, हम तो सदियों से जब से हम मनाते आए हैं। और हमारी बहुत बड़ी नेता वहाँ पे कौशल्या गोटिया जी, उनके नेतृत्व में हर साल हम मनाते आए हैं। ये लोग नकल कर रहे हैं क्योंकि इनका आधार खिसकने लगा है, इसलिए उनको डर लगने लगा है। मैं पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, 16 साल से या 18 साल से बीजेपी की सत्ता मध्य प्रदेश में है। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह की याद इनको कभी पहले नहीं आई। पिछले गृह मंत्री आए वहां पे जबलपुर में, अब हमारे पीएम आ रहे हैं यहाँ पे भोपाल में बिरसा मुंडा की उसको मनाने के लिए। स्वागत है। कम से कम डर के मारे ही, खौफ के मारे ही, कम से कम इनको हम आदिवासियों की या हम आदिवासियों के पुरोधाओं की याद तो आई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखिए कि इनकी नीयत में खोट है। अच्छा, 18 साल से इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब इनका जनाधार आदिवासियों में घटने लगा तो इनको याद आई। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा नेता आदिवासियों का बीजेपी में है तो फग्गन सिंह जी कुलस्ते हैं। वो सांसद हैं 7 बार के, उनको आज भी कैबिनेट रैंक नहीं दिया। ठीक है। अब आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, सबसे बड़ा अगर इनका 7 बार का सतत विधायक है तो विजय शाह है। उसको 2 बार ये मंत्रिमंडल से निकाल चुके हैं। अभी आपने जब जबलपुर में जब शहादत दिवस पर हमारे गृह मंत्री जी आए थे, आप बताइए, सबसे बड़े जो आदिवासी नेता है उसको मंच तक पर चढ़ने ही नहीं दिया। वो नाराज होकर वापस जाना पड़ा। फिर दूसरी बात मैं बताता हूँ, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के नाम से इसी बीजेपी के मंत्री ने एक योजना चालू की थी। एक योजना रानी दुर्गावती के नाम से भी चालू की थी। जैसे ही मामा तीसरी बार सत्तासीन हुए, ये दोनों योजनाएं खड्डे में डाल दी गई। अच्छा। उस मंत्री को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उस मंत्री को आदिवासियों का मंत्रालय नहीं दिया गया। वो उनकी बात है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो झापड़ इन्होंने मारी है, जो थप्पड़ मारा है हम आदिवासियों के नाम पे कि सॉरी, आदिवासी मंत्रालय भी आदिवासी के पास नहीं था, गैर आदिवासी के पास था। इससे बड़ा थप्पड़ या नियत बीजेपी की क्या हो सकती है? हम बहुत सारे पॉइंट आपने गिना दिए अजय जी, इस पर जवाब हम तुरंत ले लेते हैं राकेश जी से। तो देखिए राकेश जी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। एक तो ये पॉइंट कि कांग्रेस भी आपको जवाब दे रही है ऐसा सम्मेलन करके, और दूसरी बात, बहुत सारे पॉइंट गिनाएंगे कि भाई 16 साल में तो कभी याद आए नहीं, अब 2018 में चूंकि आप हारे आदिवासी वर्ग की वजह से, तो क्या इसीलिए इतनी चिंता हो रही है इस वर्ग की थी, इसीलिए इतनी घोषणा, इसीलिए इतने कार्यक्रम, इसीलिए इतने सम्मेलन? राकेश जी। दीपेश जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल DNN के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। समस्त आदिवासी बंधुओं को जय जोहार। और सबसे आपसे निवेदन है कि इस विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं आपका सम्मान करने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि समस्त आदिवासी बंधु उस कार्यक्रम में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। मैं तो सबसे पहले माननीय अजय शाह जी से एक प्रश्न करूँगा कि अजय शाह जी, आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, आपके बाल पक गए कांग्रेस में काम करते करते। अजय शाह जी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी उसके 2 दिन पहले रेवड़ी बटी थी, बहुत सारी रेवड़ी बांटी गई थी। जी जी। उसमें अजय शाह जी का नाम था क्या? आदिवासियों के सम्मान, गौरव, आदिवासियों के लिए प्राण देने वाले कांग्रेस के नेता अजय शाह को क्यों भूल जाते हैं? अब ये इसका जीता जागता उदाहरण ही मेरे चैनल के सामने अजय शाह जी बैठे हैं। दूसरी बात,
आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, मैं आऊंगा अजय जी। जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है दीपेश जी, उस दिन से सुनते हैं हम कि अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो मंडला के विधायक हैं मरकाम जी अब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, पूरी सरकार निकल जाती है। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली जाती है, कमलनाथ जी वही अध्यक्ष रहते हैं। फिर हम सुनते हैं कि बाला बच्चन जो आदिवासी समाज के आते हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, हम सुनते हैं लगातार। अजय शाह जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाते कि 15 माह तक एक लालीपाप यूं टांग के रखते हो आप मरकाम जी के सामने, और मरकाम जी हर रोज एक नई ड्रेस सिलवाते हैं कि हो सकता है कि कल मेरी घोषणा हो जाए तो कल बुधवार है तो मैं हरी ड्रेस पहनूंगा, परसों मंगलवार है तो मैं लाल ड्रेस पहनूंगा, पद की जब शपथ लेने जाऊंगा एक लटका के। ऐसे बाला बच्चन जी के सामने लटकाया था, वो भी रोज ड्रेस सिलवा रहे थे दिन के हिसाब से, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, सांसद बनेंगे तो कमलनाथ, और कमलनाथ नहीं तो उनका बेटा। मुझे ये लगता है कि ये जो लालीपाप आप कितने दिन तक पहनाएंगे। और एक और बात, इनने कहा झूठ बोलने के लिए अकल चाहिए। अजय शाह जी, कमलनाथ जी में अकल नहीं है और ना आप में है। कारण बताऊं मैं आपको, आपके अधिकृत प्रवक्ता है पीसी शर्मा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की घोषणा हुई थी ना, उसकी इसी दिन उनने पत्रकार वार्ता ली थी और कहा था कि हम नेहरू जी को लेके यात्रा निकालेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। वहां कहीं आदिवासी वर्ग का जिक्र नहीं हो रहा था, उल्टा कमलनाथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इवेंट कर रही। बिरसा मुंडा भगवान, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी जयंती अगर भारतीय जनता पार्टी मनाती है तो अजय शाह तुम्हारे नेता कमलनाथ उसको नौटंकी कहते हैं। आपको शर्म आई थी उस दिन सुन के कि बिरसा मुंडा भगवान के बारे में नौटंकी शब्द का उपयोग किया जा रहा है? आपके पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हम नेहरू जी को की यात्रा निकालेंगे। कहां है बिरसा मुंडा, कहां है शंकर शाह, कहां है रघुनाथ शाह, कहां है दुर्गावती, रानी दुर्गावती? नाम इनको सिर्फ जिस दिन जयंती होती है। महात्मा गांधी कब याद आते हैं कांग्रेस पार्टी को? 2 अक्टूबर को। अच्छा, आज तो हम ये कह रहे हैं कि आपको गर्व होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहा है जो पूरी तरह से आदिवासियों को समर्पित है। स्वागत किया राकेश जी, लेकिन मान लें हम, मतलब इस बात को हम मान लें कि आप भी छलते रहे आदिवासियों को, ये भी छलते रहे आदिवासियों को, दोनों छलते रहे। और अब चूंकि 2023 में 18 में पहले आदिवासी वर्ग ने अपनी ताकत दिखा दी, इसलिए 23 के दोनों को चिंता सता रही है। एक सेकंड दीपेश जी, 2018 का चुनाव कांग्रेस पार्टी कैसे जीती उसका पूछिए आप लक्ष्मण सिंह जी से। जिन लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि हमने 10 दिन में कर्ज माफ करने को कहा था, राहुल गांधी तुम भोपाल आके माफी मांगो, कांग्रेस के विधायक, प्रदेश के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। फिर उसके बाद इनके युवा विधायक ने कहा था, हमने कहा था 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाई साहब कहां है 4000 रुपए? तो इतना झूठ का पहाड़ इकट्ठा करके एक थाली परोसी थी झूठ की, उसके कारण सरकार आई थी। 109 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें आदिवासी बंधु भी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। कम हुई थी ना राकेश जी, ये तो आप मानिए। मेरा निवेदन है 114 और 109 में अंतर कितना है? ठीक है, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला था। लेकिन आदिवासियों की सीटें तो आप खो चुके थे 2018 में। यही चिंता है, क्यों नहीं मान रहे कि चिंता है? 2023 के लिए चिंता है आपको? दीपक जी, हमें कोई चिंता नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा। हम इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और हम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना आभार व्यक्त कर रहे हैं कम है, क्योंकि जब तो 23 में फसल काटेंगे, इसीलिए तो आज पूरे देश में माननीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की घोषणा करी पूरे देश में। हम कांग्रेस जैसे नहीं है सरकार, ठीक है, कि प्रवासी पक्षी चुनाव में नेताओं को याद करते हैं, कार्यकर्ताओं को। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि लाभ सब पिछड़ा वर्ग, लगातार पिछड़े वर्ग की बात हो। आपने देखा अरुण यादव की क्या दुर्गति हुई? अभी चुनाव आ रहे तो सबसे पहले उनके ऊपर ठीक रहा कि अरुण यादव के कारण खंडवा हार गए और भूरिया के कारण जो हार गए। तो एक आदिवासी को वहां आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, एक पिछड़ा वर्ग को यहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ये है कांग्रेस। चलिए राजेश जी का मैं कमेंट ले ले, फिर मैं आता हूँ अजय जी आपके पास। राजेश जी, तो देखिए ये हम आप सब समझ रहे हैं कि क्यों हो रहे हैं इस तरह के सम्मेलन आयोजन, लेकिन जो कांग्रेस, अब देखिए अजय शाह जी ने कहा कि हम तो सालों से करते आ रहे थे, दशकों से, कभी आप हमने इतनी चर्चा की क्या कि ये जयंती आती होगी निकल जाती हो? नहीं, देखिए मीडिया जब चर्चा करता है, जब वो मुद्दा बनता है, जब इश्यू बनता है, आज इश्यू बना है, तो आपको भी याद नहीं होगा राजेश जी कब आखिरी बार इस तरह कार्यक्रम। लेकिन ये जब हो रहा है, कैसे देखते हैं आप आदिवासी वर्ग की ताकत को? क्या दोनों दल पहचान गए, डर रहे हैं, डर है, या फिर वाकई दोनों कुछ अच्छा करना चाहते हैं? राजेश जी।
दिव्य जी, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स में हम अपनी बात बताना चाहेंगे। पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है, मतलब वो निर्णायक स्थिति में है। और लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा, देखिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आज चाहे भाजपा अपना कर रही है सम्मेलन या कांग्रेस अपना सम्मेलन कर रही है, दोनों का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जो चाहे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वो सब वहाँ पे इतना बड़े स्तर पे धर्मांतरण हुआ कि वहाँ पे बहुत ही मतलब स्थिति गड़बड़ हो गई। आज ट्राइबल नाम की चीज ही नहीं बची वहाँ पर। तो आपको सबसे पहले वो जो धर्मांतरण अभी भी हो रहा है ट्राइबल इलाकों में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। अजय शाह जी इस बात को मानेंगे कि शहरी इलाकों में वो स्थिति नहीं है जो ग्रामीण इलाकों में, उसमें से भी ट्राइबल इलाकों में हो रहा है। तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, कम से कम वो जो उनका कल्चर है वैसे का वैसे ही रहे, उनकी संस्कृति खत्म ना हो। और दूसरी बात है, बिरसा मुंडा हो गए, चाहे टंटिया भील हो गए, चाहे भीमा नायक हो गए, ये सब रोल मॉडल्स हैं। आप एक रॉबिन हुड को लेके पूरा वेस्ट पूरा पश्चिम चिल्लाता रहता है रॉबिन हुड, लेकिन रॉबिन हुड के ऊपर आज भी कोई, जिसे कहना चाहिए लिखित ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। लेकिन ये तीनों लोग जिनके नाम अपन ने अभी लिए हैं, ये तीनों तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि इन लोगों का इनका जो योगदान है बहुत जबरदस्त रहा है। और अब एक बात सबसे बड़ी ये बतानी थी कि आपको दो एग्जाम्पल बताते हैं हम। एक विजय शाह जी ने किया था, जो कि जो पातालकोट है छिंदवाड़ा के पास, मतलब सिर्फ आप जयंती मना लें, सिर्फ उनके नाम पे छुट्टी कर दे, वो काफी नहीं है। पातालकोट में विजय शाह जी जब फर्स्ट शिवराज सरकार की पहली सरकार में थे वो, तो उन्होंने उसका बीड़ा उठाया और उन्होंने वहां पे सबसे पहले उन इलाके में गए और वहां पे स्कूल खुलवाए और वहीं के आदिवासी बच्चों को उन्होंने कहा कि इनको ही टीचर बनाया जाए। और आज स्थिति पातालकोट, अब अभी जाके आप देखेंगे दिवेश जी, तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। और वो विजय शाह का एक विजन था। दूसरा आपको बताएं, उषा ठाकुर ने एक बहुत ही अच्छी चीज करी, टंटिया भील के नाम पे सारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शुरू से उनकी जो जयंती भी और पुण्यतिथि भी मनाते आ रहे हैं, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके परिवार में जो लोग बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो आज इन्होंने, उषा ठाकुर खुद उनके घर गई, परिवार में खरगोन जिले में रहते हैं वो लोग, उनके घर गई, उनसे बात करी, उनको वहाँ पे संग्रहालय बनाया जा रहा है उनके घर पे, जिससे कि उनकी इनकम शुरू हो जाए। और जो यहाँ पे महू के पास में पातालपानी है, वहाँ पे जो मेमोरियल बन रहा है उसका पूरा चार्ज भी उनको दिया जा रहा है, ताकि जो उसमें भी जो लोग आएंगे, जो चढ़ावा आए, वो कम से कम उनके परिवार को आए और परिवार को उनकी आमदनी हो। आप सिर्फ जो है किसी भी जो जननायक है उसकी जयंती मना लें या पुण्यतिथि मना लें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक बात है। उसके नाम पे आप लोगों को जो आपकी राजनीति कर ले वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने उस सबके के लिए क्या किया, उस इंसान के लिए क्या किया, उसकी जो आज की पीढ़ियां हैं क्या कर रही हैं, वो उनके लिए क्या किया, ये बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अजय जी, दो तीन तो बिल्कुल आप राकेश जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए गिनाएंगे कि हम साहूकारों के चंगुल से आदिवासियों को मुक्त करा रहे हैं, ये 15 को गिनाएंगे कि हम आपके द्वारा आपका राशन योजना शुरू करेंगे, ये गिनाएंगे कि हम बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं आदिवासी बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप और तमाम बातें हम सुविधा दे रहे हैं, कॉलेज और ये तमाम बातें। आप क्या गिनाएंगे 15 तारीख को? साहब देखिए, अच्छी बात है कि ये जो घोषणाएं ये करने वाले हैं, ये सब तो विश्व आदिवासी दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, ये कोई नई चीज तो नहीं है। आप ये बताइए। और दूसरी बात है, आप अभी भाई साहब कह रहे थे कॉलेज की, टंटिया भील के नाम से कॉलेज स्वीकृत बीजेपी ने ही किया था, खंडवा में किया था। मैं उनका साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन देखिए, इस चुनाव में उस टंटिया भील जी को दरकिनार रख के उस कॉलेज का नाम, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, उसका नाम स्वर्गीय नंदू भैया के नाम से कर दिया क्योंकि वोट काटने थे। तो ये जो इनकी नियत में खोट है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं राकेश जी, वहाँ बैठे हुए हैं, झूठ के शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, अच्छे दिन कहाँ से पाऊं, गली गली में बैठे हैं भाजपाई रावण, इनके इतने राम कहां से लाऊं। इन झूठ की पराकाष्ठा, आप ये झूठ हमको बता रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। अरे आप मोदी जी के जब 2010 से लेके 2013 तक इतने झूठ उन्होंने बोले थे, वो वही गिन लीजिए।
अब पता लग जाएगा कौन झूठा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए 1 ग्राम को राजस्व गांव का दर्जा अगर कमलनाथ जी ने दिया था, आदिवासियों को कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, वो कमलनाथ जी की घोषणा थी। हाट बाजार में एटीएम खोला जाएगा, वो कमलनाथ जी की घोषणा थी। भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन दिए जाएंगे, आदिवासी क्षेत्र में 7 खेल परिसर बनाए जाएंगे, आदिवासियों को जन पर 50 किलो अनाज दिया जाएगा, 40 एकलव्य कॉलेज खोले जाएंगे, साहूकार को लाइसेंस लेना होगा और अगर बिना लाइसेंस के उसने किसी आदिवासी को दिया तो वो कर्ज उसको माफ करना पड़ेगा। ये जितनी भी घोषणाएं मोदी जी करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आदिवासी दिवस पर कमलनाथ जी कर चुके हैं, ये नया क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो इसलिए आप बताइए इसके इतने कुछ कर रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने देखा, आपने डीएनएन ने बताया भी कि परिपत्र जारी हो गया है, आपने दिखाया भी है कि हर कमिश्नर और कलेक्टर को इतने जो राशि है 13 करोड़ सिर्फ आदिवासी या आदिवासियों को भीड़ जुटाने के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने परिपत्र जारी किया हुआ। यही ये क्या बोलते हैं, ट्राइबल काउंसिल में अप्रूव होना चाहिए, जो नहीं हुआ। ट्राइबल काउंसिल को इन्होंने एक तरफ रखा है, तो ये तो इनकी नीयत है और हम आदिवासियों के प्रति। लेकिन चलिए, अगर जो चीज अभी तक नहीं हुई है जय जी, अगर आज हो रही है तो उसमें बुराई क्या है भाई? अगर इस वर्ग की सुध ली जा रही है, यहाँ जितने महानायक हुए अगर उनको उनके बारे में बताया जा रहा है, उनको पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा रहा है, उनके म्यूजियम बन रहे हैं, स्मारक बन रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। तो लेकिन राजेश जी भी कह रहे हैं कि इसके साथ साथ उस वर्ग का भी ये नहीं कि आपने 2-5 लाख लोगों को बुलाया, 1 टाइम का 2 टाइम का खाना खिला दिया, घुमा फिरा दिया भोपाल, इससे उस वर्ग का भला नहीं होना। तो ठीक है, दोनों सरकारों ने किया होगा बिल्कुल, इसलिए आप लोगों को वोट भी मिलते रहे उस क्षेत्र से आदमी को। लेकिन हम कह रहे हैं जोबट की हार से क्या कांग्रेस ज्यादा चेत गई है कि ऐसा ना हो कि यही जो है बात 2023 में नुकसान पहुंचा जाए? अजय जी, इसीलिए उसी दिन ठीक उसी दिन, अब मान लीजिए उस दिन भीड़ कम आई आपके सम्मेलन में, क्या इसे फ्लॉप सम्मेलन फिर नहीं कहा जाएगा? अजय जी देखिए, भीड़ जो भीड़ आती है, आप भी जानते हैं भीड़ आती नहीं लाई जाती, इसमें दो मत नहीं है। मैं तो खुलेआम स्वीकार करता हूँ, और जो सत्ता में है वो भीड़ ज्यादा ला सकता है, क्योंकि पूरी मशीनरी उसके साथ होती है। इसमें मतलब अगर कोई इस चीज से मुतमीन नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। आप भी इस चीज को जानते हैं, है ना। तो जो अब ये बोल रहे हैं 15 लाख भीड़, मैं आप दावे से 5 लाख का चल रहा है कि 5 लाख लोग आएंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा 1 लाख अगर भीड़ जुटा लें वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसमें दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, जो राजेश जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने तो शुरू में तो आप दावा करते हैं कि 1 लाख लोग क्या कांग्रेस जुटा लेगी? इतना बड़ा वोट बैंक है आपका? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इस चीज का दावा नहीं करता। हम तो ये बोल रहे हैं हमारे लिए इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, वन टाइम इशू नहीं है। हम तो सबसे ज्यादा हर साल जबलपुर में करते आए हैं। लेकिन अगर 2 करोड़ जनता है साफ प्रदेश में आदिवासी वर्ग की, 1 लाख 2 लाख भी अगर आप लोग नहीं ला पा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए सोचने वाली बात नहीं। भाई एक आह्वान पर इकट्ठा होना चाहिए थी। अगर इतना सब कुछ किया था, कमलनाथ जी ने ये किया तो चलो साहब जबलपुर, ये वाली बात होती ना, तब तो मानते कि नहीं देखिए बिल्कुल उस वर्ग को भी आपकी चिंता और आपको भी उस वर्ग की चिंता है। ये तो ठीक है, ले आएंगे, बस में ले आएंगे, कैसे भी ले आएंगे, बजट भी अलाउट हो गया, ठीक बात है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए फिर चुनौती नहीं हो जाएगी? या तो आप करिए मत ऐसा सम्मेलन, उस दिन मत करिए, या फिर आप करके बताइए तो दिखाइए आप कि साहब देखिए हमारा सम्मेलन हिट रहा है। हाँ सब हमारे लिए शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे लिए तो कमिटमेंट है उस पुरोधाओं के प्रति जो हमारे रहे हैं। इवेंट नहीं है ये, कमिटमेंट। ठीक है, यही पॉइंट हम ले लेते। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे? जी राकेश जी। दीपेश जी, आप भी गवाह हो इस बात की और मैं भी गवाह हूँ कि 15 देखिए आप तो दल बल लगा के 5 लाख लोग ले आएंगे। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन, विषय बहुत गंभीर है। आप भी गवाह हो, मैं भी इस बात का गवाह हूँ। आपके चैनल पे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि टांटा भील के परिवार के लिए क्या किया जा रहा है और इन ये अब हो रहा है साहब। देखिए ये भी मैं कहूंगा कि ये अब हो रहा है, 2021 में हो रहा है। 16-17 साल से तो आप भी सत्ता में है ना, तब तो हुआ नहीं। मेरा निवेदन है, मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूं कि आज हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये आज हो रहा है और चुनाव हो जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा। इसकी गारंटी भी क्या है कि उसके बाद भी चलता रहेगा? ये आप सुनिए, ये इसमें ये देश बहुत
जागरूक हो चुका है। मेरा एक कहना है कि शंकर शाह जी की के नाम पे हम अगर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रख रहे हैं तो कमलनाथ जी को क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, कहाँ हो रही है उनको तकलीफ? उन्होंने कोई विरोध दर्ज कराया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज कराया। ठीक है, दूसरी बात, देश के युवा अगर अपने वीर नायकों के बारे में जान रहे हैं, उनके सम्मान के बारे में बात हो रही है, आज तक तो कितने लोग चर्चा करते थे, आप भी गवाह मैं भी गवाह। आज अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री उसमें आ रहे हैं, पूरा देश इस बात को देखेगा, लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में होगा, हर व्यक्ति को मालूम चलेगा और उस दिन पूरे देश में ये जयंती मनाई जा रही। तीसरी बात, हम 500 युवाओं को अगर वाहन दे रहे हैं कि घर घर जो आदिवासियों के समाज के बंधुओं तक वो अन्न पहुंचाएंगे, तो वो आदिवासी समाज के 500 युवाओं को वाहन दे रहे हैं, 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनकी अगर मतलब कहने की बात नहीं है, अगर उसमें से किसी की शादी नहीं होगी और अगर उसके घर के सामने बड़ा ट्रक खड़ा रहेगा तो 4 लोग उसके तुरंत शादी के लिए आ जाएंगे। तो हम तो रोजगार भी दे रहे हैं। अब मेरा एक सेकंड का समय मैं और चाहना चाहूंगा बस। एक बात मुझे अच्छा लगता है कि वहां पे जनजातीय समाज की प्रदर्शनी लगेगी, जैसे प्रधानमंत्री देखेंगे, पूरी टाइप टीवी पे कवर होगा, अगर उनके बनाए हुए सामानों की अगर ब्रांडिंग हो रही है, लोगों तक वहां पहुंच रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इसमें क्यों नहीं कह रही कि ये आदिवासी समाज के हित में हो रहा है? और देखे ना, कार्यक्रम हो जाए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए। हर कांग्रेस के नेता के अभी से पेट में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है नोटंकी हो रही है, कोई कह रहा है इवेंट हो रहा है। अरे भैया, आदिवासियों का अगर सम्मान मिल रहा है, उनको गौरव मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो लगातार झूठ बोलती रही 70 चलिए समय समाप्त हो गया। राकेश जी, एक लास्ट कमेंट राजेश जी आपसे, क्या वो भीड़ पैमाना होगी, किसके सम्मेलन में कितनी भीड़, किसका हिट किसका फ्लॉप, या फिर उसके आगे से बात होगी कि नहीं साहब वाकई में आदिवासी वर्ग किसके साथ है, और उसकी परीक्षा कब हो जाएगी, यानी कब नतीजा मिल जाए कि किसके सम्मेलन हिट रहा और किसके साथ आदिवासी वर्ग है? क्या निकाय पंचायत चुनाव में इसका, या फिर 2023 तक हमें रुकना पड़ेगा कि आदिवासी वर्ग में वाकई क्या कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आए हैं इस रैली से, इस समारोह से, पीएम मोदी अमित शाह के सम्मेलनों से? लास्ट कमेंट राजेश जी। उसमें ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, भीड़ किसके में ज्यादा आती है उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है दीपेश जी कि अगर कभी जो अपन किसी संगठन का नाम नहीं ले रहे हैं, पर एक आदिवासी संगठन के प्रोग्राम में मानावर में जाना हुआ था, तो कांग्रेस और भाजपा के जो सम्मेलन होंगे ना, उसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं होता है, पर उसमें जो बातें होती हैं, जो भाषण होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जयस की आप बात कर रहे हैं, जी जी, और ये चुनौती है बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी के लिए। वही हम कहना चाह रहे हैं कि वहां पे अगर जाते हैं तो वो आदिवासी जो है, मतलब आप समझिए, हम वो बात बोलना नहीं चाहते, वो बात अजय शाह जी समझ गए होंगे उस बात को कि, लेकिन वो कांग्रेस या बीजेपी के पास में तो अच्छा है क्योंकि इन दोनों के राष्ट्रवादी विचार हैं, पर अगर उस तरह के दल उनको ले जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि भविष्य में वो ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, ये राकेश जी आपको भी और अजय शाह जी आपको भी बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा कि जयस, हम किसी संगठन पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन भीम आर्मी है, जैसे ये जब आते हैं, जो बातें होती है, वाकई राजेश जी जाते हैं, आप लोग शायद उन चीजों को तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन देना होगा। धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या हो गई है प्रदेश में, ये हालांकि कंटिन्यू है। सरकार की योजना अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी तो कम से कम उसे पता तो चलेगा कि सरकार उसका क्या कर रही है। हो रहा है तब राकेश जी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। उसके लिए जागरूकता लगातार सरकार की तरफ से भी हो रही है, अन्य संगठन भी जागरूक कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, आप दोनों ने कुछ नहीं किया होगा तभी जयस जैसे संगठन तेजी से उभर रहे हैं। दोनों कहीं गड़बड़ है, कांग्रेस बीजेपी। यस अजय जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड में। अजय जी, मैं तो सिर्फ इतने इनकी टाइमिंग पे हमको, देखिए मैंने शुरू में इनका इस्तेमाल किया कि खौफ से ही सही, लेकिन वो आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों को वो याद कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों के मामा फिर आएंगे, आश्वासन की टोकरी फिर लाएंगे, झुनझुना थमाकर हम आदिवासियों के हक में अगले इलेक्शन तक हो जाएंगे। आप वहीं बैठे हुए हैं उसी कुर्सी पे, 2018 से पहले भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे और आज भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं। हम कहेंगे लॉलीपॉप नहीं मिला, ठीक, दोनों एक दूसरे की ऐसी सिंपैथी जताते हैं, मिलना चाहिए था। ले आइए ना, आप तो वैसे ही लाने के लिए मशहूर है बीजेपी वाले भाई, जो जहां उपेक्षित है वो ले आए। शुक्रिया अजय जी आपका, शुक्रिया राकेश जी आपका, राजेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 15 नवंबर पर सबकी नजरें बीजेपी और कांग्रेस के अलग